ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और जैसा हमने आपसे वादा किया था, एक और खास मेहमान को अपने साथ जोड़ते हैं। राहुल सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि को फाउंडर हैं इकोसोल से। राहुल, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले अपने फंड रेस के बारे में बताइए और इसका इस्तेमाल आप कहाँ करने वाले हैं, इसके बारे में भी रोशनी डालिए। सबसे पहले थैंक यू, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। राइट, सो एसेंशली जो हमने फंड अभी रेज किया है, इसको हम तीन जगह डिप्लॉय करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने ग्लोबल मार्केट्स के एक्सपेंशन को फंड करेंगे। आज हम दुनिया के 11 देशों में हैं और हम यूरोप में, जिसमें स्पेन, इटली, फ्रांस हमारे प्रायोरिटी मार्केट्स हैं, और जीसीसी जिसमें ओमान, कतर और बहरीन हमारे प्राइमरी मार्केट्स हैं। सो इस पे हम लोग एक्सपैंड करने वाले हैं आफ्टर दिस फंड रेज। इसके अलावा हम लोग अपनी प्रोडक्ट लाइंस भी एक्सपैंड कर रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि हम लोग बेबी केयर सेगमेंट में एक्सपेंशन करने वाले हैं, जिसमें बेबी वाइप्स और बेबी प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, और हमारी जो है होम केयर और होम क्लीनिंग लाइन भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं राइट आफ्टर द फंड रेज। सो ये दो बहुत बड़े एरियाज हैं हमारे एक्सपेंशन के। और तीसरी चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग एक्सपैंड करने वाले हैं आफ्टर द फंड रेज, इज अवर मैन्युफैक्चरिंग। आपको जान के खुशी होगी कि आज की डेट में 75% ऑफ आवर रेवेन्यू, हमारी 75% रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आती है, ग्लोबल रेवेन्यू है। और इसको सस्टेन करने के लिए, क्योंकि हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बेचते हैं, सो हम लोग अपनी इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत हेविली इन्वेस्ट करने वाले हैं इस फंड राउंड के बाद। सो एसेंशली तीन मेजर फोकस एरियाज हैं जहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। राहुल, वॉलमार्ट और कॉस्को के साथ जो आपकी पार्टनरशिप है, वो काफ़ी चर्चाओं में रही है। आगे एक्सपेंशन की क्या प्लानिंग चल रही है इस दिशा में? जी, आज की डेट में हम लोग वर्ल्ड वाइड मोर देन 12,000 से ज्यादा स्टोर्स में हम लोग अवेलेबल है। वॉलमार्ट इज वन ऑफ आवर पार्टनरशिप। सो हम लोग वॉलमार्ट के साथ है, टारगेट, कॉस्टको, आहोल्ड के सारे स्टोर, वेटरोज, कारीफोर। सो ऐसे बहुत सारे स्टोर्स हैं जिसमें हमारी ऑलरेडी ग्लोबल पार्टनरशिप्स हो चुकी हैं। आज हमारे वहाँ पे लेट्स जस्ट से कि 10 प्रोडक्ट है, 20 प्रोडक्ट है। हम चाहते हैं कि अगले 2 साल के अंदर हमारे 40 प्लस प्रोडक्ट्स इन बड़े बड़े ग्लोबल स्टोर्स में पहुंचे, और दुनिया में सस्टेनेबिलिटी को एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिले, बिकॉज इकोसोल के प्रोडक्ट्स अब इन स्टोर्स में अवेलेबल है। वाकई वाकई, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है कि आपकी पार्टनरशिप, आपके जो विस्तार के प्लान हैं और वो कंपनी को कहाँ लेकर जा रहे हैं। आपके पेयर्स के बारे में जानना चाहूँगा। अपने पेयर्स के बारे में बताइए, और जिस सेगमेंट में आप हैं उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, किस तरह के चैलेंजेस हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब हम अपने पीयर्स की तरफ देखते हैं या हम अपने कंपटीशन की तरफ देखते हैं, तो हम लोग सिर्फ सस्टेनेबल ब्रांड्स की तरफ नहीं देखते हैं। हमारा जो मेन कंपटीशन है दुनिया में, राइट, चाहे वो इंडिया हो या इंडिया के बाहर हो, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंपटीशन है सिंगल यूज प्लास्टिक। आज से 5 साल पहले जब हमने कंपनी शुरू की थी, वो इसलिए शुरू नहीं की थी कि हम लोग दूसरी सस्टेनेबल ब्रांड्स के साथ compete करेंगे, जबकि हमने इसलिए शुरू की थी ताकि हम सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक लड़ाई लड़ सके। सिंगल यूज प्लास्टिक चीप है, सिंगल यूज प्लास्टिक हर जगह अवेलेबल है, और सिंगल यूज प्लास्टिक अफोर्डेबल है और कंज्यूमर उसको जानता है। तो वो हमारी सबसे बड़ी, व्हाट आई कैन से, हमारी सबसे बड़ी बैटल है। सो एसेंशली जब हम इस स्पेस में देखते हैं, सो देर आर ग्लोबल प्लेयर्स, ग्लैड है, हेफ्टी है, सोलो है, शिनेट है, डिक्सी है। बहुत बड़े बड़े ग्लोबल प्लेयर्स हैं, मल्टी बिलियन डॉलर प्लेयर्स हैं। लेकिन हमारी एक अप्रोच जो रही है पिछले 5 साल में, वो ये रही है कि हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो सबसे पहले सस्टेनेबल हो, उसके बाद अफोर्डेबल हो, और हाई क्वालिटी भी हो। जब आप ये तीन चीज एक साथ कर पाते हैं, सस्टेनेबल, हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल, आपको बहुत जल्दी एक कंज्यूमर का एक ट्रस्ट मिलती है, कंज्यूमर का एक प्यार मिलता है, उसके कारण आपका ग्लोबल एक्सपेंशन आता है। आज आपको जाके खुशी होगी कि 55% जो हमारी रेवेन्यू आती है वो रिपीट कस्टमर से आती है। सो आई थिंक बहुत कम ब्रांड्स ऐसी होती हैं जो इतनी आयल से भाग्यशाली होती है, जिसमें 50% से ज्यादा कस्टमर्स वापस आके आपका सेम प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो आई थिंक ये हमारी कंपटीशन की स्ट्रैटेजी है, यही हमारे कंपटीशन की फिलॉसफी भी है। और ऐसे ही हम लोग आज तक ग्रो कर पाए हैं, और ऐसे भी आगे हम लोग ग्रो करना चाहेंगे, जिसमें हमारी प्रोडक्ट हो या प्राइसिंग हो, हर चीज कंज्यूमर को ध्यान में रख के की जाए। इस सेगमेंट के अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो वो, राहुल, आप साफ तौर पर क्या देखते हैं?
नहीं, सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में ये है कि आई से कि दो चैलेंज सबसे बड़े हैं। पहला चैलेंज है कि हम कंज्यूमर को कितना जागरूक बना सकते हैं, राइट। आज भी कंज्यूमर्स को पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन जिस डिस्पोजेबल बर्तन में वो खाना खाते हैं उसमें कितने केमिकल हैं। वो प्लास्टिक का है, तो जब भी आप खाना खाते हैं वो केमिकल आपके फूड के थ्रू आप शरीर में जा रहे हैं। या जो प्लास्टिक्स है वो माइक्रो प्लास्टिक्स आपके शरीर में जा रही हैं। तो ये एक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए इकोसोल काम कर रहा है। जान के आपको खुशी होगी कि इकोसोल के सारे प्रोडक्ट्स यूएसडीए अप्रूव्ड फूड ग्रेड प्रोडक्ट्स है। तो बेसिकली अगर आप इसमें खाना खाते हैं तो कोई केमिकल आपके अंदर नहीं जा रहा है, कोई ब्लीच आपके अंदर नहीं जा रहा है, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसमें हम कंज्यूमर को लगातार जागरूक बनाना चाहते हैं कि इकोसोल के प्रोडक्ट्स सिर्फ सस्टेनेबल नहीं है, सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए और आपके बच्चों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। सेकंड जो अगेन एक जो चैलेंज है वो है मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड। आप जानते हैं कि मतलब हमारा सारा जो प्रोडक्शन है वो मेड इन इंडिया है। और अभी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट उस स्केल पे नहीं पहुंचा है कि जहां पे हम ग्लोबल कस्टमर्स को कंसिस्टेंटली सर्व कर पाए। इसलिए एक फोकस जो हमारा आ रहा है, जो इस चैलेंज को लेट्स जैसे टैकल करने के लिए, वो ये आ रहा है कि अब हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं। और इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम ये कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स जो आज चाइना में बनते हैं या थाईलैंड में बनते हैं या वियतनाम में बनते हैं, वो इंडिया में बहुत रैपिडली एक्सपैंड हो और यहाँ से पूरे दुनिया में फैले। आज हमारी 75% रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आती है। और आई थिंक ये इस चीज का प्रूफ है कि इंडिया के प्रोडक्ट भी दुनिया की स्टेज पे बहुत सक्सेसफुली compete कर सकते हैं। बिल्कुल, और कोई भी चुनौती जो है वो किसी कारोबार को और बेहतर करने में ही मदद मिलती है, ये हम सभी जानते हैं। एक आखिरी सवाल, यंग एंटरप्रेन्योर जो आपको सुन रहे हैं और आपका तजुर्बा भी हो गया है, उन्हें क्या टिप्स देंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं खुद ही एक यंग एंटरप्रेन्योर हूँ। हमारी कंपनी अभी 4-5 साल पुरानी ही है। हमारी भी जर्नी अभी, मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग ऑपरेट करते हैं हमारी जर्नी भी अभी शुरुआत में ही है। लेकिन यंग एंटरप्रेन्योर्स को मैं दो ही चीज बोलना चाहूंगा। एक, इस समय इंडिया से अच्छी दुनिया में कोई ज्योग्राफी नहीं है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। हमारा मार्केट बहुत ही वाइब्रेंट है, हमारा कंज्यूमर की इनकम लगातार इंक्रीज हो रही है, कंज्यूमर की कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, कंज्यूमर की एस्पिरेशन बढ़ रही है। वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना चाहते हैं। तो इस समय इंडिया से बेटर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। और दूसरी चीज, कंपटीशन का से डरे बिना, किसी भी तरीके के यू नो व्हाट आई विल से ब्लॉकेजेस से डरे बिना, राइट, सिर्फ कंज्यूमर को ध्यान में रख के आप प्रोडक्ट बनाइए। अगर आपने एक बार कंज्यूमर का दिल जीत लिया, बाकी बैटल आप अपने आप जीत जाएंगे, राइट। सो एसेंशियली आई थिंक ये दो चीज अगर हर एंटरप्रेन्योर इस समय समझे, तो आई थिंक इंडिया से बेटर कोई जगह नहीं है एक स्टार्टअप बनाने के लिए इस टाइम पे। शुक्रिया करेंगे राहुल, अच्छी चर्चा रही और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आपका कारोबार, जिस तरह की योजनाएं आप लेकर चल रहे हैं, जिस तरह के विस्तार और जिस तरह की ज्योग्राफीज को आप टारगेट कर रहे हैं, उन सभी में बेहतर हो। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था इस हफ्ते का स्टार्टअप मंत्र। कोशिश हमारी यही रही कि हम आपको बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन दें, इंस्पायर करें। कोई सुझाव हो कार्यक्रम को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।